तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसके सेट 9 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारा सेट नंबर 10 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी की 9 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी। निम्न में से कौन आईसीटी का उदाहरण है? तो ये जो चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा हमारा आईसीटी का उदाहरण है? तो आईसीटी का अगर पहले मतलब देखे जाए तो आईसीटी के होता क्या है? तो आईसीटी हमारा क्या रहता है? तो आईसीटी का हमारा फुल फॉर्म रहता है, इसका पूरा नाम रहता है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो वही बोल रहा है कि आईसीटी के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए बोला है मोबाइल फोन, ऑप्शन डी बोला है ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन सी बोला है पेन, और ऑप्शन डी बोला है चेयर कुर्सी। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा मोबाइल फोन रहता है वो हमारा आईसीटी का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया गया है कि आईसीटी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए क्या बोला है, इंफॉर्मेशन कॉमन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी बोला है इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेस्ट। ऑप्शन सी बोला है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ऑप्शन डी बोला है इंस्टेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है, ईमेल इज एन एग्जांपल ऑफ फिल इन द ब्लैंक कम्युनिकेशन। ईमेल किस प्रकार का संप्रेषण है? तो जो हमारा ईमेल रहता है, तो ईमेल हमारे किस प्रकार की कम्युनिकेशन में आता है? ऑप्शन ए बोला है वर्बल मौखिक, ऑप्शन डी बोला है नॉन वर्बल अमौखिक, ऑप्शन सी बोला है रिटर्न लिखित, और ऑप्शन डी बोला है विजुअल दृश्य। तो फ्रेंड, जो हमारा ईमेल रहता है, तो ईमेल हमारा कौन से कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है? तो ईमेल हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स। आत्मविश्वास का मतलब है खाली स्थान। तो जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास का क्या मतलब है? ऑप्शन ए क्या बोला है, एरोगेंस घमंड। ऑप्शन बी बोला है डाउटिंग योर सेल्फ, खुद पर शक। ऑप्शन सी बोला है बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास। और ऑप्शन डी बोला है इग्नोरेंस, अनदेखी। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलीव इन योर सेल्फ। तो खुद पर विश्वास हमारे किसको दर्शाता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एन एंटरप्रीनियर इज अ पर्सन हु। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, लर्न्स ओनली, केवल सीखता है। ऑप्शन ए क्या बोला है, स्टार्ट्स एंड मैनेज अ बिजनेस, व्यवसाय शुरू और संचालित करता है। ऑप्शन सी बोला है स्लीप्स एट वर्क, कार्यस्थल पर सोता है। और ऑप्शन डी बोला है वर्क्स अंडर समवन, किसी के अधीन काम करता है। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट एंड मैनेजेस अ बिजनेस, व्यवसाय शुरू और संचालित करता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा एंटरप्रीनियर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, द क्वालिटी ऑफ टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क इज कॉल्ड। गणना करके जोखिम लेने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कि कोई भी हमारा काम है या कोई भी बिजनेस वगैरह हम कर रहे हैं, तो उसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो हम रिस्क लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बोला है फियर, डर। ऑप्शन डी बोला है लीडरशिप, नेतृत्व। ऑप्शन सी बोला है रिस्क टेकिंग, जोखिम उठाना। और ऑप्शन डी बोला है हमारा प्लानिंग, योजना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिस्क टेकिंग, जोखिम उठाने वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सेल्फ मोटिवेशन मीन्स। आत्मप्रेरणा का क्या मतलब है? जो हमारा सेल्फ मोटिवेशन रहता है, आत्मप्रेरणा, तो आत्मप्रेरणा का क्या मतलब है? ऑप्शन ए क्या बोला है, वेटिंग फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार। ऑप्शन डी क्या बोला है, डिपेंडिंग ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर रहना। ऑप्शन सी बोला है इनकरेजिंग योर सेल्फ, खुद को प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन डी बोला है अवॉइडिंग वर्क, काम को टालना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनकरेजिंग योर सेल्फ, खुद को प्रोत्साहित करना हमारा क्या कहलाता है? तो वो हमारा सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द शॉर्टकट की टू कॉपी टेक्स्ट इज। टेक्स्ट कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है?
तो जो हमारा टेक्स्ट वगैरह रहता है, तो टेक्स्ट वगैरह कोई भी हमारा टेक्स्ट मैसेज वगैरह है या कोई भी हमारा ऐसा पैराग्राफ है जिसको हमें कॉपी करना है, तो उसके लिए हम किस की का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है कंट्रोल+X, ऑप्शन डी बोला है कंट्रोल+C, ऑप्शन सी बोला है कंट्रोल+V और ऑप्शन डी बोला है कंट्रोल+P। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कोई भी टेक्स्ट कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल+C का यूज करेंगे। अगर किसी टेक्स्ट को हमें कट करना है तो उसके लिए कंट्रोल+X का यूज करेंगे। अगर किसी टेक्स्ट को पेस्ट करना है, मतलब यहाँ से कॉपी करके दूसरे किसी विंडो पर या कहीं पर पेस्ट करना है, तो उसके लिए कंट्रोल+V का यूज करेंगे। अगर हमें प्रिंट करना है उसी टेक्स्ट को, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? कंट्रोल+P का यूज करेंगे। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा गया है? कॉपी करने की बात कर रहा है, तो उसके लिए हम कंट्रोल+C का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? अ पर्सन हु रन्स देयर ऑन बिजनेस इज कॉल्ड एन। जो अपना खुद का व्यापार चलाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए बोला एम्प्लॉय, ऑप्शन बी बोला एंटरप्रीनियर, ऑप्शन सी बोला मैनेजर और ऑप्शन डी बोला ऑपरेटर। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटरप्रीनियर। तो फ्रेंड ये जो पीडीएफ है इसमें क्या रहेगा, हमारे एक या दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो रिपीट होते रहेंगे। तो उन क्वेश्चन से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मतलब उससे आपका क्या रहेगा, रिवीजन ही हो रहा है। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो वो आपके रिवीजन में काम आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 5S इज अ मेथड यूज्ड इन। 5S विधि का उपयोग किया जाता है खाली स्थान में। तो 5S का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है कुकिंग खाना बनाने में, ऑप्शन बी बोला है वर्क प्लेस मैनेजमेंट कार्यस्थल प्रबंधन में, ऑप्शन सी बोला है ऑफिस पार्टीज कार्यालय पार्टियों में और ऑप्शन डी बोला है गेम्स खेलों में। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्क प्लेस मैनेजमेंट कार्यस्थल प्रबंधन में। तो जो हमारा 5S सिस्टम रहता है, तो 5S सिस्टम का प्रयोग वर्क प्लेस मैनेजमेंट में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फर्स्ट एस इन 5S। 5S का पहला एस क्या है? तो जो हमारा 5S सिस्टम रहता है, तो 5S सिस्टम में जो पहला एस रहता है तो उसका मतलब क्या रहता है? ऑप्शन डी बोला है साइन, ऑप्शन डी बोला है सॉर्ट, ऑप्शन सी बोला है सस्टेन और ऑप्शन डी बोला है सेट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉल्ट। सॉर्ट का मतलब रहता है छटनी करना। तो 5S क्या है, हमारा एक जापानी शब्द है, मतलब जिसका प्रयोग हमारा कोई भी वर्क प्लेस हो गया या कार्यस्थल हो गया, तो उस पर हमारा कोई भी मतलब जो भी हमारा वर्क है, मतलब वो एक क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, तो उसको दर्शाता है। तो हमसे फर्स्ट एस का पूछा था तो वो रहता है हमारा शॉर्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? व्हाट इज काइजन। काइजन क्या है? काइजन जो वर्ड है, वर्ड का ये जो वर्ड है काइजन, तो काइजन वर्ड क्या है? ऑप्शन ए बोला है आ रोबोट, ऑप्शन बी क्या बोला है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट सतत सुधार, ऑप्शन सी बोला है हॉलीडे प्लान और ऑप्शन डी बोला है कम्युनिकेशन डिवाइस। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो जो हमारा काइजन वर्ड है वो क्या है, हमारे सतत सुधार को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? वन ऑफ द ग्रीन स्किल इज। हरित कौशल में से एक है। ऑप्शन ए बोला है वेस्ट डिस्पोजल अपशिष्ट निपटान, ऑप्शन बी बोला है फ्यूल बर्निंग मतलब है पेट्रोल जलाना, ऑप्शन डी बोला है नॉइज पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण और ऑप्शन डी बोला है केमिकल यूज केमिकल का प्रयोग करना। तो फ्रेंड जो हमारा हरित कौशल में से एक है तो वो है हमारा वेस्ट डिस्पोजल मतलब अपशिष्ट निपटान। जो हमारा अपशिष्ट कचरा वगैरह है तो उसको कैसे हम निपटान मत करेंगे, तो वो हमारा हरित कौशल में से आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ सॉफ्ट स्किल। निम्न में से कौन सा एक सॉफ्ट स्किल है? तो ये जो चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं तो इनमें से कौन सा हमारा स्किल है जो हमारे सॉफ्ट स्किल को दर्शाता है? ऑप्शन डी बोला है वेल्डिंग, ऑप्शन डी बोला है कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी बोला है ड्रिलिंग और ऑप्शन डी बोला है कटिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा कम्युनिकेशन रहता है। कम्युनिकेशन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन को हम हिंदी में बोलेंगे संचार। तो जो हमारा संचार रहता है वो हमारे सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ पीपीई। पीपीई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो हमारा पीपीई किट रहता है तो पीपीई का उपयोग किसके लिए करते हैं? ऑप्शन ए बोला है एंटरटेनमेंट मनोरंजन, ऑप्शन बी बोला है डेकोरेशन सजावट, ऑप्शन सी बोला है पर्सनल सेफ्टी व्यक्तिगत सुरक्षा और ऑप्शन डी बोला है कुकिंग खाना बनाना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
पर्सनल सेफ्टी, तो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए पीपीई किट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम पीपीई का फुल फॉर्म की। तो हो सकता है फ्रेंड पेपर में इसका भी आपसे मतलब फुल फॉर्म पूछ ले। तो पीपीई का पूरा नाम रहता है पर्सनल, ध्यान से देखना है आपको, पर्सनल प्रोटेक्टिव, क्या रहता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव, TEICEV, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, EQUIP, इक्विप, EMENT, इक्विपमेंट। तो पीपीई का पूरा नाम क्या रहता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वयं सुरक्षा उपकरण। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डाटा इनटू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह रहता है तो उसमें डेटा डालने के लिए हम किस उपकरण का यूज करेंगे। ऑप्शन ए बोला है मॉनिटर, ऑप्शन डी बोला है कीबोर्ड, ऑप्शन सी बोला है प्रिंटर, और ऑप्शन डी बोला है स्पीकर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कंप्यूटर में डेटा वगैरह डालने के लिए हम किस उपकरण का यूज करेंगे, तो उसके लिए करेंगे हम कीबोर्ड का यूज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 क्या बोल रहा है, MS वर्ड इज यूज्ड फॉर, MS वर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो हमारा MS वर्ड रहता है तो MS वर्ड का उपयोग हम किसके लिए करते हैं। ऑप्शन ए बोला है प्लेइंग गेम्स, गेम खेलने के लिए, ऑप्शन डी बोला है राइटिंग डॉक्यूमेंट, दस्तावेज लिखने के लिए, ऑप्शन सी बोला है ड्राइंग ओनली, केवल चित्र बनाने के लिए, और ऑप्शन डी बोला है इंटरनेट ब्राउजिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो दस्तावेज लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, MS वर्ड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ ICT इज, ICT का एक लाभ है। ऑप्शन ए क्या बोला है, मोर पॉल्यूशन, ऑप्शन डी बोला है फास्ट कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी बोला है एक्सपेंसिव टूल्स ओनली, ऑप्शन डी बोला है लेस एजुकेशन। तो फ्रेंड जो हमारा ICT रहता है तो ICT का क्या लाभ है, तो ICT का लाभ है फास्ट कम्युनिकेशन, मतलब तेज संप्रेषण। तो जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारा लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर वगैरह हो गया, तो इसमें क्या रहता है, हमारा जो कम्युनिकेशन रहता है वो बहुत ही तेज रहता है। जैसे हमें किसी को ईमेल भेजना है तो हम, कहने का मतलब ये है कि पास से बैठे बैठे हम कई हजारों किलोमीटर दूर तक अपना ईमेल पहुंचा सकते हैं। तो जो हमारा ICT रहता है तो ICT का यही एक लाभ है कि फास्ट कम्युनिकेशन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, एंटरप्रीनियरशिप इज रिलेटेड टू, उद्यमिता किससे संबंधित है। जो हमारा उद्यमिता रहता है तो उद्यमिता हमारा किससे संबंधित रहता है। ऑप्शन ए बोला है एक्टिंग, ऑप्शन डी बोला है बिजनेस, ऑप्शन सी बोला है ड्राइंग, और ऑप्शन डी बोला है गार्डनिंग। तो फिर जो हमारा उद्यमिता रहता है वो हमारा बिजनेस से संबंधित रहता है। तो क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, वन बेनिफिट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रीनियर इज, एक उद्यमी होने का एक लाभ है। जो इंटरप्रीनियर रहता है तो इंटरप्रीनियर होने का एक लाभ कौन सा है। ऑप्शन ए क्या बोला है फिक्स्ड सैलरी, ऑप्शन डी बोला है ऑन बॉस, स्वयं का मालिक होना, ऑप्शन सी बोला है नो रिस्क, और ऑप्शन डी बोला है लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन बॉस, स्वयं का मालिक होना। तो जो हमारा उद्यमी रहता है तो उद्यमी होने का मेन लाभ क्या है कि स्वयं उसका मालिक होना अपने बिजनेस का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, सोलर एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। जो हमारी सौर ऊर्जा रहती है तो सौर ऊर्जा हमारी किस प्रकार की ऊर्जा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए बोला है नॉन रिन्यूएबल, ऑप्शन डी बोला है रिन्यूएबल नवीकरणीय, ऑप्शन सी बोला है हार्मफुल, और ऑप्शन डी बोला है एक्सपेंसिव महंगी। एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है, महंगी, हार्मफुल मतलब होता है खतरनाक। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन रिन्यूएबल। तो सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा हमारी नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन प्रैक्टिस, इनमें से कौन एक हरित अभ्यास है। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से कौन हमारा ग्रीन प्रैक्टिस को दर्शाता है। ऑप्शन ए बोला है प्लास्टिक बर्निंग, प्लास्टिक जलाना, ऑप्शन ए बोला है ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण, ऑप्शन सी बोला है यूजिंग मोर एसी का अत्यधिक प्रयोग, और ऑप्शन डी बोला है रिवर पॉल्यूशन, तो नदी प्रदूषण। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ट्री प्लांटेशन। तो वृक्षारोपण हमारे हरित अभ्यास को इंडिकेट करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, ग्रीन स्किल आर इंपॉर्टेंट टू, हरित कौशल खाली स्थान के लिए महत्वपूर्ण है। जो हमारा ग्रीन स्किल रहता है तो वो किसके लिए महत्वपूर्ण रहता है, तो वो रहता है हमारा प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हरित कौशल महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है,
बियरिंग अ हेलमेट वाइल वर्किंग इज पार्ट ऑफ, कार्य करते समय हेलमेट पहनना किसका हिस्सा है? तो वो हमारे सेफ्टी का हिस्सा है। तो कार्य करते समय हेलमेट वगैरह पहनना हमारा किसको दर्शाता है? तो वो हमारा सेफ्टी सुरक्षा को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है? विच ऑफ दिस इज पीपीई, इनमें से कौन पीपीई है? ऑप्शन ए बोला है सनग्लासेस, ऑप्शन डी बोला है हेलमेट, ऑप्शन सी बोला है घड़ी, और ऑप्शन डी बोला है टोपी। तो फ्रेंड जो हमारा हेलमेट रहता है वो हमारा पीपीई के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन, और ये हो चुका है हमारा कौन सा सेट नंबर 10। तो सेट नंबर 10 तक के वीडियो हम मतलब कर चुके हैं डिस्कस। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा सेट 11। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।